गायनी के डॉक्टरों को देख लो आप, गायनी की जो डॉक्टर है, जितने बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, क्या ये नेचुरल है? किसी मखलूक के बच्चे इसने ऑपरेशन से नहीं होते। ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना विलादत। तो 100 में 1000 में कोई एक औरत का ऑपरेशन होना चाहिए, केस बिगड़ गया। हर दूसरी औरत का केस बिगड़ रहा है, इसका मतलब कुदरती गलत कर रही है। फिर जितनी मखलूकात हैं, बिल्ली है, गाय है, और जितने जानवर हैं, सारी जिंदगी बच्चे देती रहती है, एक भी ऑपरेशन से नहीं होता। खवातीन यहाँ गुस्से करती हैं कि हमें गाय बिल्ली से मिला रहे हो आप। हम गाय बिल्ली से नहीं मिला रहे आपको, हम कह रहे हैं कि ये जो प्रेगनेंसी का होना और बच्चे की विलादत, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसमें तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है आपको, ये तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से होता आ रहा है ये। फिर भी हम कहते हैं एहतियातन डॉक्टर से राब्ता रखो, ताकि कोई केस 100 में एक केस बिगड़ भी जाता है, खतरा होता है। ये आजकल खुराकें ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कामकाज नहीं है, लेकिन रहेगा तो नेचुरली ना। तो 100 में कोई एक ऑपरेशन हो सकता है, 100 में 70-75 ऑपरेशन हो रहे हैं, 10-20 नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, और वो भी पहला बच्चा नॉर्मल, अगला वो जिसकी नॉर्मल हुई अगला वो भी ऑपरेशन से। तो इसका क्या मतलब है? ये गायनी के डॉक्टरों की धांधली है या नहीं है? आप कहते हैं खुराकें चेंज हो गई, तो बिल्लियां कौन सा देसी मुर्गियां खा रही हैं? बिल्लियां भी तो यही मुर्गियां खा रही हैं, क्या ख्याल है? यही केमिकल वाला पानी पी रही हैं, यही देसी मुर्गियां खा रही हैं, फार्मी मुर्गियां खा रही हैं वो। तो एक नेचुरल अमल था, उसको क्या बना दिया है? और अभी मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, अपनी बातें इंसान शेयर नहीं करता, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए जिस गायनी के डॉक्टर से इलाज चल रहा था घर वालों का, उसने का ऑपरेशन है। एन वक्त मैं बैरून मुल्क में था, यूरोप के सफर में था। घर वालों से मैंने बोला फौरन हॉस्पिटल चेंज करो। घर वालों से मैंने बोला फौरन से पहले क्या करना है? हॉस्पिटल चेंज। फौरन हॉस्पिटल चेंज हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई। वो डॉक्टर जानने वाली थी, मैंने कहा भाई ये ऑपरेशन बताया, उसने कहा कोई मेरे पास पेशेंट भेज दे। पेशेंट को देखा तो भाई उसमें कोई ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी। समझते हो कि नहीं समझते? तो हम थे, हमारे 16 बच्चे हैं भाई, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? समझ रहे हो? ये तसाई बन चुके हैं। वजह उसकी ये है कि अस्पताल एक टास्क देता है, 2 वजह से ऑपरेशन होते हैं, 3 वजह से। एक वजह तो वाकई वैलिड होती है, वाकई बाज माओं को मौत का खतरा होता है, मैं इसको मानता हूं। 100 में एक आध ऐसे होते हैं कि डिलीवरी के दरमियान मौत का खतरा होता है, तो वो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। लेकिन वो 100 में 1-2 हो तो समझ में आती है बात। ज्यादातर क्या हो रहा है, अस्पताल ने टास्क दिया होता है कि जी बच्चा जो है, अस्पताल ने डॉक्टरों को टास्क दिया होता है इतने पैसे हमने कमाने हैं, वो ऑपरेशन के बगैर कमा नहीं सकते। अस्पताल लॉस में जा रहा होता है कि इस दफा फैमिली प्लानिंग पर लोगों ने ज्यादा अमल किया, बच्चे मार्केट में कमा रहे हैं तो हमारे पैसे कम बन रहे हैं, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा मसला ये होता है कि डॉक्टरों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि नेचुरल और नॉर्मल डिलीवरी वो अल्लाह की मर्जी से होती है, वो डॉक्टर की मर्जी से बोलो नहीं। उसमें एक एग्जैक्ट डेट देना मुमकिन नहीं होता डॉक्टर के लिए कि इस तारीख को बच्चा होगा। खवातीन को दर्द उठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, महीना भी लग जाता है, 15 दिन भी लग जाते हैं, 1.5 महीना भी लग सकता है। एक कुदरत का निजाम है भाई, अल्लाह ने माँ को तकलीफ में डाला है ताकि बच्चे पर उसका हक साबित हो। तभी तो कुरान कहता है माँ के 3 गुना हक ज्यादा है बच्चे पर, उसे 3 ज्यादा तकलीफें उठाई हैं, ये उसकी तकलीफ का हिस्सा है। अब क्या होता है, डॉक्टर साहबा उनको ये मसला होता है कि भाई अगर ये इसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो पता नहीं अगले हफ्ते हो कि 2 हफ्ते बाद मार्केट में बच्चा आए, 1.5 हफ्ते बाद आए, तो मैं इंगेज रहूंगी, इसके मुझे कोई अलग से पैसे ना सवाब मिल रहे हैं, ना सवाब तो मिल रहा होता है लेकिन सवाब पे कौन यकीन करता है, पैसे तो मिल नहीं रहे। लाओ भाई चापड़ लेकर आओ, कैंची लेकर आओ, छुरी लेकर आओ, ठीक है ना। नहीं है बात, मेरा ख्याल है चापड़ छुरी, वो चापड़ छुरी वो जरा तमीज वाला चापड़ होता वो चापड़ ही है। कितना खतरनाक प्रोसेस है यार ये ऑपरेशन का। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग रहे हैं, अंदर से पता नहीं क्या क्या निकाला जा रहा है। उसके बाद जो खवातीन की फिजिकल फिटनेस की ऐसी की तैसी होती है, मियाओं को आजकल वैसे ही बीवियां अच्छी नहीं लग रही हैं, वो एक बच्चा पैदा होने के बाद और ज्यादा बुरी लगने लगती हैं। वो फिर उसको अपनी फिजिकल फिटनेस पे लाने के लिए इतनी डाइटिंग, इतनी जॉगिंग, इतनी एक्सरसाइज वो कौन करता है आजकल। आप यूरोप अमेरिका की तकलीद करते हो, वहां तो ऐसे ऑपरेशन से नहीं होते, हमने तो तहकीक की है। वहां तो अगर पेशेंट खुद कह रही हो ना औरत के ऑपरेशन करो, डॉक्टर को पाबंदी है, वो करेगा, केस होगा उसके खिलाफ। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? अच्छा खैर, लेकिन इतने बुरे होने के बाद भी आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट होगी लेके डॉक्टर ही के पास जाओगे, आप किसी मौलाना के पास नहीं लेके आओगे कि चूंकि ये सारी डॉक्टरों को गलत कहते हैं लिहाजा अब हमने इलाज अपनी बेगम का मुफ्ती साहब से करवाना है, क्योंकि सारे डॉक्टर गलत हो गए, ये सब अपना मंजन बेच रहे हैं, मुफ्ती साहब इलाज करेंगे। मुफ्ती साहब कहेंगे भाई मैं डॉक्टरों को अरे गलत कह रहा हूं तो सही डॉक्टरों को तलाश करने के लिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मेरी ये फील्ड ही नहीं है, मुझे क्या पता। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो जाना डॉक्टर ही के पास है। अगर गायनी की कोई डॉक्टर 2 नंबर है तो 1 नंबर तलाश करनी है
ऐसा नहीं हो सकता कि गायनी की डॉक्टर 2 नंबर हो गई हैं तो अब आप उनसे ऑपरेशन करवाने के बजाय कसाई से ऑपरेशन करवाना शुरू कर दो। समझता है बात को कि नहीं समझता? कि वो पढ़ा लिखा कसाई है, उसने स्टडी की है, मेडिकल साइंस की किताबों की क्या की, उसने स्टडी की, उसने यूट्यूब पे क्लिप देखे हैं, बच्चा कैसे बनता है, माँ के पेट में कैसे गर्दिश करता है, घूमता है और मार्केट में कैसे आता है। वो ये सब पढ़ा लिखा डॉक्टर है, रेफरेंसेस के साथ बात कर रहा है। और भाई प्रॉपर वे में जब तक इल्म हासिल नहीं होगा उसको ना अल्ट्रासाउंड की इजाजत है, ना एक्सरे की इजाजत है, और ना ऑपरेशन की इजाजत है, ना कोई मेडिसिन रिकमेंड करने की इजाजत। मैं जब ये सेहत की बातें करता हूं लोगों की कॉल आती है, मुफ्ती साहब मुझे ये कमजोरी महसूस हो रही है, आप कोई मेडिसिन बताएं। मैं कहता हूं भाई मैं सेहत के जनरल उसूल बयान कर देता हूं, वो भी डॉक्टरों से सुने हुए। कोई शख्स बीमार होगा तो वो डॉक्टर के पास जाके इलाज कराए भाई, वो मैं थोड़ी बताऊंगा उसको। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बताऊं आपको क्या है? हर शख्स को सब कुछ पता है, हर शख्स को सब कुछ पता है। इतनी आजादी इस मुल्क में है ना कि सब, और ये बात खूब याद रखो, जिसको सब कुछ पता है ना इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं पता। हर आदमी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। अगर उसको सब पता है इसका मतलब अपनी फील्ड में तो कुछ भी नहीं पता इसको, क्योंकि इसने फिर इल्म हासिल किया, अपनी फील्ड का इल्म कब हासिल किया है? सारी जिंदगी तो ये करता रहा है बैठ के। तो मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इसलिए दीन का इल्म मसाइल प्रॉपर उलमा से पूछने पड़ेंगे। और ये जब इश्काल हो के मौलवियों में इतने 2 नंबर हैं, वो पकड़ा गया, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो करप्शन में पकड़ा गया, वो गलत मसाइल बताता हुआ पकड़ा गया, तो भाई पकड़े तो डॉक्टर भी जा रहे हैं, पकड़े तो सियासतदान भी जा रहे हैं, फौज में भी बहुत से लोग पकड़े जाते हैं। अब आपने कहा कि क्योंकि फौज में फला फला करप्ट है लिहाजा फौज ही उड़ा दो पूरी। अब बॉर्डर की हिफाजत जो है वो चौकीदार करेंगे, जो हमारे घर का गली के गार्ड है वो बॉर्डर की क्या करेंगे? अबे भाई जैसा मर्जी है बॉर्डर, उसी वो फिर ट्रेनिंग याफ्ता लोग हैं, और जैसे भी है करप्ट हो, नेक हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, जो जिसका काम उसी को साझे। बचपन में ये सुनते थे भाई, जिसका काम उसी को साझे। वो असल में ये इसके पीछे एक मिसाल है। एक बंदर ने बढ़ई को देखा, बंदर ने, ये कहते हैं जिसकी जो फील्ड नहीं है जब उसमें घुसता है तो ये होता है। एक बंदर ने बढ़ई को देखा, कारपेंटर को, कि वो लकड़ी चीर रहा है ना, कुल्हाड़े से दरख्त की लकड़ी के 2 हिस्से करता है और फिर बीच में पत्थर घुसाता है, फिर यूं ऐसे होता है ना, चिरते चिरते पूरी चिर जाती है। बंदरों की आदत होती है, काम आता नहीं है लेकिन नकल उतारनी। बंदर ने क्या किया? बंदर ने कुल्हाड़ा लेके ना, जब बढ़ई अपने किसी काम से गया तो बंदर को आदत होती है, ओ भाई तू कारपेंटर नहीं है, तू छोड़ देते हैं ये काम, बोलो नहीं। वो सरीना मार्केट है ना मोबाइल की, यहाँ मैं खड़ा हुआ था तो एक आदमी मुलाजमत पे किसी ने रखा हुआ, और एक शख्स को रखा हुआ वो मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए, एक को रखा हुआ मोबाइल बेचने के लिए, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा मोबाइल का, उसको मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए रखा हुआ। अब क्या हुआ है कि एक कस्टमर आया, तो कस्टमर ने क्या किया कि अपना मोबाइल दिया कि मेरा मोबाइल खराब है, काइंडली आप इसको ठीक कर दें। तो जो इंजीनियर था वो ठीक करने लगा, तो जिसको रखा हुआ था ना झाड़ फूंक के लिए, और कोई कस्टमर आए तो डब्बा उठा के दिखाओ, वो उसके काम में घुस रहा है, वो उसके काम में घुस रहा है कि यूं नहीं यूं कर ले, और देख भी रहा है कि क्या कर रहा है। तो मैंने देखा वो जो दुकान का ओनर था ना, उसको आया गुस्सा, बोला तेरा जो काम है तू वो करना। उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि अबे तू अपने काम को फोकस करना, कस्टमर खड़े हुए हैं मोबाइल मांग रहे हैं, तू इधर घुस रहा है, या तो तू भी पढ़ ले फिर हम तुझे भी यहाँ बिठा देंगे। तो मुझे उसका स्टाइल में बड़ी हंसी आ रही थी ना, जो दुकान के मालिक को गुस्सा आ रहा था, उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था, उसको पता था इससे मेरे बिजनेस की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जिसका जो काम है अगर आप वो दूसरा करने लगे ना तो सारा निजाम तबाह होता है, दुकानें तबाह हो जाती हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, जो आलिम नहीं है वो उलमा की फील्ड में घुसा हुआ है, जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टरों की फील्ड में घुसा हुआ है, जो हकीम नहीं है वो हकीमों की फील्ड में घुसा हुआ है। बने क्यों कर जो हो सब कार उल्टा, हम उल्टे यार उल्टा बात उल्टी। मेहताब राय एक शायर गुजरे, इन्होंने कहा कि मेहताब राय में ना यार का लफ्ज उल्टो तो राय बनता है, बात का लफ्ज उल्टो तो ताप बनता है, और हमको उल्टो तो माह बनता है। यानी हम भी मेरे नाम में उलट गया, बात भी उलट गई और यार भी उलट गया, तो सब कुछ उलट गया, तो मेहताब राय बन गया। तो उसने कहा हमारा काम बनेगा कैसे, हमारे यहाँ सब चीजें क्या हैं, उल्टी नहीं। कल एक साहब मेरे पास आए और मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब जो काम करो उल्टा हो जाता है। मैंने कहा काम ही उल्टा किया करो ताकि सीधा हो जाया करे। आई एकदम वो हंस के चला गया ना, मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब जो काम करता हूं काम क्या होता है, उल्टा। तो मैंने कहा फिर किया ही उल्टा करो, क्योंकि जो काम कर रहे हो जब उल्टा हो रहा है तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा होकर सीधा हो जाएगा। तो उसको हंसी आई और मेरी जान छूटी। अब मैं उसको क्या बैठ के समझाता है, यार ऐसा दुनिया में कोई नहीं होता, आप काम ही गलत कर रहे हो। अच्छा खैर, तो क्या कह रहा था मैं, जल्दी से बात, जल्दी से, अब टाइम 2 मिनट रह गए। हाँ, बंदर वाली मिसाल दे रहा था। तो बंदर ने क्या किया, वो देखा ना कि वो हमारे हजरत ये लतीफा सुनाया करते थे कि जिसकी जो फील्ड है ना उसको उसी में रहने दो। तो हजरत ये लतीफा सुनाते थे, तो उसने क्या किया, कुल्हाड़े से ना जब वो कारपेंटर काम से गया है तो वो यूं करके चिर गया ना,
चिर गया। अच्छा, अब इसके जो एटमी असासे हैं बंदर के, वो बीच में, बंदर को ये नहीं पता था कि कारपेंटर के साथ ऐसा नहीं होता। कारपेंटर के साथ ऐसा, उसके एटमी असासे महफूज ठिकानों पर होते हैं, लेकिन बंदर के जो एटमी असासे थे वो बीच में लटकने लगे, उसके बीच में। अब जब बंदर ने कुल्हाड़ी हटाई है ना, तो एटमी असासे तबाह हो गए उसके। समझ में आ रही है बात? ये होता है किसी जिसका काम नहीं है ना उसकी फील्ड में टांग अड़ाने का, हालांकि वो पूरा पूरा उसको कॉपी कर रहा है कि जी देखो वो ऐसे कुल्हाड़े से यूं मारता है, फिर कुल्हाड़ा निकालता है, फिर दोबारा मारता है, फिर कुल्हाड़ा। उसको नहीं पता भाई तेरी जो बॉडी है और जो एक स्ट्रक्चर है उसमें और इंसान के स्ट्रक्चर में क्या है, फर्क है। तो ये हाल है, ये मिसाल है आजकल की कि जिस कमबख्त को पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता ना, वो उस काम में टांग अड़ाना शुरू कर देता है जिसमें उसको नॉलेज जीरो है, और फेंकना शुरू कर दे। और लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग पढ़े लिखे को कम फॉलो करते हैं। आप YouTube पे जाएं, जितने पढ़े लिखे लोग आपको नजर आएंगे ना, उनकी स्पीच में बहुत मुदल्लल बात होती है, उनकी क्लिप कम वायरल हो रहे हैं। और आप देख लेंगे जो बैठ के फेंके जा रहे हैं, हंसी फैल रही है, बाल गा रही है जब तक ना हो। तो खुलासा मेरे भाई ये निकला है कि मौलवियों में 2 नंबर होते हैं, हम खुद मानते हैं, हमने तो इस फील्ड में घुस के देखा हुआ है ना, 2 नंबर होते हैं। और अक्सर तो ऐसा होता है कि मौलवी 2 नंबर नहीं होते। 2 नंबर आदमी उलमा का लेबल लगा लेता है, दाढ़ी रख लेता है, टोपी पहन लेता है, वो लगता आलिम मुफ्ती है, होता वो नहीं है। कोई सर्टिफाइड मुफ्ती उस पर एतमाद नहीं करता। और अगर कोई 2 नंबर है भी तो आपको उलमा ही के पास जाना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, पैगंबरों का सिलसिला खत्म हो गया, अब इस उम्मत के उलमा ही हैं जो गाइड करेंगे आपको। अगर आप उलमा को छोड़ दिया तो गुमराही है। और आजकल के जो स्कॉलर्स आ रहे वो उलमा से जो कटा रहे हैं, उलमा से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर स्कॉलर को मैं बुरा नहीं कहता, जो उलमा से कटा रहे हैं वो आपको बंद गली में लाके खड़ा कर देंगे। वो कहां करेंगे? उनके अपने पास तो कोई पैकेज है नहीं। वो अक्सर बातें हो रही है पाकिस्तान में इनकलाब की बातें, इनकलाब का उनके पास अपना कोई पैकेज नहीं है। आपको यहां से हटा देंगे, उनके पास भी कोई पैकेज नहीं है, और आप बंद गली में। ऐसी बहुत तहरीकें तंजीमें चली हैं पाकिस्तान में, ये उलमा जिहाद नहीं कर रहे, ये उलमा इनकलाब की बात नहीं कर रहे, उनके पास अपना भी कोई पैकेज नहीं है, वो भी बातें ही कर रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे वो, लेकिन लोग उनकी बातों को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब कोई ऐसी बातें किया करे ना तो फौरन नीचे कमेंट्स किया करो कि ठीक है हम तैयार हैं, आपके पास पैकेज क्या है इसका, और आप क्या कर रहे हो इस बारे में, आपने खुद कितना जिहाद किया है। कभी हमें मौका मिला तो हम बताएंगे कि हिंदुस्तान में उलमा ने किस कदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं, और पाकिस्तान में इस्लाम के लिए उलमा ने क्या क्या कोशिशें की हैं। जो नए स्कॉलर्स हैं जो आजकल आके उलमा पे तंज कर रहे हैं, वो उसके खाक को भी नहीं पहुंचे हैं जो कुर्बानियां उलमा ने माजी में भी दी हैं। और हिंदुस्तान में अंग्रेज के खिलाफ जो तहरीकों में जाने पेश, अंग्रेज ने तोपों के सामने उलमा को बांध बांध के उड़ाया है। आजकल के जो स्कॉलर्स हैं, इनके किसी भी रूहानी बाप दादे को आप देखोगे कोई भी शहीद नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान में मुझे बताओ मजहबी रहनुमा सबसे ज्यादा कत्ल किन का हुआ है? मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद हुए, मौलाना असम शेखुपुरी शहीद हुए। ये क्यों शहीद हो रहे थे? इनकी स्पीचेस से, इनकी बातों से निजाम में तब्दीली आ रही थी। मौलाना यूसुफ रिहानवी शहीद हुए, मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद हुए। तो ये सारी कुर्बानियां तो उलमा ने दी हैं। यहाँ हमारे पड़ोस में मस्जिद के इमाम थे, उनको शहीद किया, कल किसी मौलाना साहब को शहीद किया है, परसों किसी मौलाना साहब को शहीद किया है। शहीद तो सारे मौलवी हो रहे हैं। हम जो इतने इतने गार्ड ले लेके घूम रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, हमें क्या पाकिस्तानियों से खतरा है या मुहब्बे वतन से खतरा है? हमें खतरा इस्लाम दुश्मनों से है। इस्लाम दुश्मन समझते हैं ना कि ये मौलवी इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, इनको रास्ते से हटाओ। लेकिन आप स्कॉलर्स को देखो, ये मौलवी ऐसे, ये मौलवी ऐसे, ये मौलवी ऐसे। तुम बन जाओ यार, ना तुम खुद प्रॉपर इल्म हासिल करते हो, ना तुम्हारे पास कोई इनकलाब का कोई पैकेज है, तो बंद गली में लाके आप आवाम को बंद कर रहे हो, और उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं। तो कोई भी शख्सियत जो आपको उलमा से हटा के कहे कि हम तकलीद नहीं करते, समझ लो वो अपना मुकल्लिद बना रहे हैं आपको। तो ऐसे लोगों से आपने होशियार रहना है, और दुआ किया करो कि अल्लाह क़यामत में हमारा हशर उलमा के साथ करे। मैं तो कोई दुआ ऐसी नहीं है, जब मैं हाथ उठाऊं तो मैं उसमें ये दुआ मांगता हूं कि अल्लाह मेरे अमल तो इस काबिल नहीं है कि मैं उलमा में मेरा शुमार हो, लेकिन मैं उन उलमा के नाम ले लेके दुआएं मांगता हूं, अल्लाह मेरा हशर इन लोगों के साथ करना, अल्लाह मेरा हशर इन लोगों के साथ करना। तो हमारे पास तो क्या अमल है भाई, एक मोहब्बत ही रह गई है उलमा से, वो भी खत्म हो गई। तो क्या कौन सा तुमने तीर मार लिया, क्या कर लोगे तुम जाकर? तो अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए, और उलमा की मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में डाले। सुन्नतों के बाद
नमाज के बाद, सुन्नतों के बाद थोड़ी देर मसाइल का सेशन होगा। जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है, अपना खर्चे पे अपना ख्याल रखें। बीवी अमल से हो तो कौन से महीने तक हम बिस्तरी कर सकते हैं? हमल में हम बिस्तरी का ना मेडिकली कोई नुकसान है, ना शरीयत ने पाबंदी लगाई है। तो जब तक बीवी को उस अमल से तकलीफ ना हो, कोई मसला ना हो, तो की जा सकती है बिस्तरी। और स्ट्रेस, इस पे लोग बाज इश्काल करते हैं, भाई ये डॉक्टरों का टॉपिक है, आप नमाज रोजे की तरगीब दो, आप लोगों को ज़कात की तरगीब दो। भाई वो भी हम तरगीबें देते हैं, लेकिन ये टॉपिक में पता है क्यों ज्यादा छेड़ता हूं? इसलिए कि अल्लाह ये चाहते हैं कि आपके दिल में गम सिर्फ एक ही हो, और वो आखिरत का। इसके अलावा अल्लाह कोई और गम आपके दिल में देखना पसंद नहीं करते। तो ये हमारे मजहब का हुक्म है, मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहु शमला व अततहु दुनिया व हिय रागिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका सिर्फ एक गम हो गया आखिरत, अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राजी करना है, तो अल्लाह उसके सारे गमों को खत्म करके एक गम बना देते हैं, बस आखिरत, और उसकी फिक्रों को समेट देते हैं। उसकी टेंशनें क्या हो जाती हैं? सिमट जाती हैं। और अगर ऐसा, वो अततहु दुनिया वही रागिमा, फरमाया दुनिया फिर भी आती है, लेकिन जलील होके आती है। नहीं आई बात समझ में? फिर भी दुनिया मिलेगी, दुनिया को लात मारेगा मगर फिर भी दुनिया मिलेगी। मगर इस मिलने में और पीछे भागने में मिलने में फर्क ये है कि नाक रगड़ती भी आएगी, और अगर पीछे भागते रहे तो जलील होके मिलेगी। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? देखो, दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक होता है रिश्ता आया, आपने इस्तिगना दी, मेरे पास टाइम नहीं, फिर भी मिल गया आपको, क्या ख्याल है भाई, इज्जत के साथ। और एक होता है पकड़े गए, घंटी बजाते हुए, मोबाइल खत पार्सल करते हुए, पिटे। ये भी हो गया, लेकिन कैसे हुआ? जलील होके हुआ ना। एक जॉब होती है, कंपनी आपको बुलाती है, सर आप हमारे मैयार पे पूरा उतरते हैं, आपके हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं बेहतरीन। आप कहते हो भाई ये तनख्वाह मुझे पसंद नहीं है। नहीं सर, आप जो तनख्वाह बोलेंगे हम आपको वो देंगे। इसमें आपकी इज्जत होगी ना? क्या ख्याल है भाई? बात बात पे आप बोलोगे भाई तुमने रखा है, हमने थोड़ी रखा है, हमने थोड़ी कहा था, आपने खुद रखा है हमको। और दूसरा ये होता है कि आप भिखारियों की तरह, एक साहब ने बताया ना कि मेरी शादी नहीं होती, तो मैंने उनसे कहा कि कैसे रिश्ता भेजते हो? कहते हैं मैं जाता हूँ, अपने फजाइल सुनाता हूँ, इतना उनको समझाता हूँ, इतना पीछे पड़ता हूँ, फिर भी नहीं देते। मैंने कहा इसी वजह से तो नहीं देते आपको कि वो अपनी बेटी के फायदे के लिए, अपनी बेटी की आपसे शादी कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए नहीं कर रहे। कि आपको कह रहे मैं बताता हूँ मुझे इतनी शदीद जरूरत है। मैं कहता हूँ भाई ये बोला करो कि मेरी ये क्वालिटी है, तो उनको लगेगा कि आप उनकी जरूरत हो तो कर देंगे, नहीं लगेगा तो आपका स्टाइल ही ऐसा है, उनको लगता है कि ये भिखारी है, इसको जरूरत है, तो वो अपनी जरूरत देखेंगे तो होगा ना। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया भाई, बहुत अहम हदीस है, याद रखो, काश ये समझ में आ जाए, काश ये समझ में आ जाए। फरमाया मन कानतिल आखिरतु हम्महु, सारी फिक्रें जिसने खत्म कर दी ना। फिक्रें खत्म करने का मतलब ये नहीं कि दुनिया की मेहनत खत्म कर दी। पैसा कमाने की मेहनत जरूरी, सेहत बनाने की मेहनत जरूरी, पैसा कमाने की फिक्र जरूरी नहीं है, नाजायज है। टेंशन लेना नाजायज है, क्यों नहीं आ रहा, इतनी मेहनत कर रहा हूं, आ क्यों नहीं रहा, ये मेहनत थोड़ी है, ये क्या है, टेंशन। भाई आपका काम था मशवरे लेके बिजनेस शुरू करना, जॉब करना, आपने कर ली। आपका काम था बच्चे को पढ़ाना, आपने चॉइस किया कि यार कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं बच्चे को, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता हूं, पूरे ट्यूटर लगा दिया, फिर भी नहीं पढ़ रहा, टेंशन, अबे क्या करेगा मुस्तकबिल में। भाई कोई बात नहीं, आपका जो काम था आपने पूरा कर लिया, अब आपने इसकी टेंशन बोलो नहीं। टेंशन सिर्फ एक ही रखनी है, समझ रहे हो, वो क्या है, आखिरत में क्या होगा मेरा। तो नबी ने खुशखबरी सुनाई, जिसने एक टेंशन रखी ना कि आखिरत, काम तो सारे करने हैं दुनिया के, टेंशन सिर्फ एक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको दुनिया में ये इनाम मिलता है कि मन कानतिल आखिरतु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी। सबसे पहला इनाम ये मिलता है, बहुत अहम हदीस है, कई बार मैं इस पे बयान कर चुका हूं। सबसे पहला इनाम पता है क्या मिलता है? जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, दिल मालदार हो जाता है उसका। मालदार आदमी को गरीब की धमकियों से डर लगता है? बोलो, गरीब उसकी बेइज्जती करे तो मालदार अपनी बेइज्जती महसूस करता है? कहता है भाई क्यों, क्या है तेरी, क्या, जैसे बनियान सूंघने वाले मेरे खिलाफ फतवा दें तो मुझे खुशी होती है, मैं कहता इससे थोड़ी सी इज्जत हमारी और ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ जाएगी। तो हाँ, अपने जैसे आदमी से जब इंसान का मुकाबला होता है ना, तो उसकी तारीफ को वैल्यू भी देता है और उसकी तौहीन को भी वैल्यू देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक फिक्र बना ली ना अपनी, सबसे पहला इनाम जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, दिल मालदार हो जाएगा। बेशक फटे पुराने कपड़े पहने हो, पैसा ना हो, रहेगा ऐसे जैसे डिफेंस के सारे बंगले इसी बहरिया टाउन इसी ने बनाया है। स्टाइल ही होगा जिंदगी गुजारने का। और खुदा की कसम हमने देखा है अपनी आंखों से,
सबसे पहले तो हमने अपने शेख को देखा था, फिर और हमने उलमा को, और बहुत सारे उलमा के अलावा भी बहुत सारे लोगों को देखा। जेब में धेला नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, रहते ऐसे जैसे अभी रियाज मलिक से मिलके आ रहे हैं। क्या नाम है? मलिक रियाज है? रियाज मलिक रियाज, नाम हमेशा मैं उल्टा सीधा कर देता हूं गलती से। मलिक रियाज से मिलके आ रहे हैं और अभी इनकी बहुत बड़ी डीलिंग हुई। हमारे इधर फरमाते हैं कि जब दारुल कराची में पढ़ाया करता था तो मेरी तनख्वाह से ज्यादा बैल की तनख्वाह थी। वहां खेत भी था ना, हल चलाने के लिए बैल पे ज्यादा खर्चा होता था। शेखुल हदीस की तनख्वाह कम थी, सब बेचारों वसाइल कम थे मदरसे के पास। तो फरमाते में रहता ऐसे था, अंडा खाने के पैसे नहीं थे नाश्ते में, अंडा खाने के पैसे नहीं। कहते हैं साल में एक दफा लाहौर का सफर होता था अपने शेख की जियारत के लिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ बुजुर्ग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके यहाँ बुजुर्ग होते ही नहीं है वो तो फिर जियारत व्यारत होती ही नहीं है। लेकिन वो वाले बुजुर्ग हम लोग के यहाँ नहीं होते कि जो चांद पे भी कदम रख रहे हैं। और भी कुछ 2-3 रिपोर्टें आई हैं अभी, और भी आई हैं। इतनी कब्र में फरिश्ते ने धोबी से पूछ लिया था कि तुम्हारा रब कौन है, तो धोबी ने फरिश्ते की वाट लगा दी थी। कुछ इस तरह की रिपोर्टें भी आई हैं। कब्र में फरिश्ते ने धोबी से पूछा मन रब्बू का, धोबी ने रख के लगा दिया। उसको बोला भाई मैं किसका धोबी हूं, कुछ इस तरह का चमाट लगाया या कुछ 12 रिपोर्ट है। तो ये वाला नहीं। शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, याद रखो। लेकिन उनके खाते में जो चीजें डाली हुई हैं वो भी हैरान होंगे, यार ये तो मैंने किया ही नहीं। बास बड़े अल्लाह वाले लोग गुजरे हैं तो खामखा में उनके खाते में लोगों ने चीजें डाली हुई हैं। खैर, तो लेकिन हम लोग के यहाँ भी बुजुर्ग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे शेख साल में एक दफा सफर करते थे ट्रेन से। तो ट्रेन के पैसे बचाने के लिए ना पूरे साल अपनी तनख्वाह से जोड़ जोड़ के पैसे जमा करते थे, फिर ट्रेन का टिकट निकलता था। नहीं आई समझ में बात? इतनी कुर्बानी के बाद जो अपने शेख की और बुजुर्ग की जियारत करेगा तो उसकी बरकतें भी हासिल होंगी कि नहीं होंगी? तो बरकतें भी हासिल होती हैं उसकी। तो फरमाते हैं लेकिन रहता मैं ऐसे था कि लोग मुझसे कर्जा मांगने के लिए आते। आज इतना पैसा होता है, लेकिन आप देख लो, देखो सब मदरसों के मोहतमिम की बात मैं नहीं करता, सारे बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ बुरे भी होते हैं। बाज लोग मदरसे बनाते हैं, इधर बाज लोग ट्रस्ट भी ऐसे ही करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, अरबों खरबों रुपए करप्शन करके जमा कर रहे हैं। कपड़े ऐसे पहन के घूमेंगे, आदमी कहता है सबसे पहले तो इसको ज़कात दो। यार तुम सूट टाई पहन लो, कोई अच्छे कपड़े पहन लो, ये शो करने के लिए कि हमारे पास तो बिल्कुल हम तो सादा हैं, हम तो गरीबों की यानी वेलफेयर में मरे जा रहे हैं। इतना क्यों मर रहे हो? कपड़े सही पहन लो भाई। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ भाई। नॉर्मल जैसे तुम्हें अल्लाह ने सारे रहते हैं, क्यों ऐसा गरीब बन रहे हो? मेरे कपड़े भी मैले हो रहे हैं, टाइम नहीं मिला मुझे बदलने का। ये मतलब नहीं है कि आप मुझे ज़कात दें। मेरे इस्त्री हुए हुए कपड़े लटके हुए, आज मेहमान आ गए थे तो टाइम नहीं मिला मुझे। अल्लाह ने दिया होता है। ये काम ज्यादातर वो लोग करते हैं जो 2 नंबर किस्म के मोहतमिम और ट्रस्ट चलाने वाले लोग होते हैं। 2 नंबर मोहतमिम की बात कर रहा हूं। वो हमेशा ऐसे रहेगा जैसे पता नहीं क्या है इसके, लेकिन ऊपर गांव में जमीनें बना रहा होगा, इधर जमीनें बना रहा होगा। और जब भी घर जाके देखोगे, ऐसे मौलवियों को भी मैं जानता हूं, चंदा ले लेके इतनी प्रॉपर्टी बना दी, जब उनके घर जाओ आदमी कहता है थोड़े से मुझसे भी पैसे ले ले यार तू। ये इस्तिगना नहीं है, ये क्या है? भिखारीपन है, भिखारीपन। अपना गेटअप ऐसा बना के रखो लोग समझे पेट भरा हुआ है, खाते पीती फैमिली से इसका ताल्लुक है। बेशक घर में आटा ना हो, सुबह राशन के पैसे ना हो, अल्लाह को ऊपर वाला हाथ पसंद है, नीचे वाला हाथ अल्लाह को पसंद नहीं है। खुदा की कसम, गुर्बत में तो इस्तिगना से जीने का मजा है। पैसा आने के बाद क्या इस्तिगना भाई? नहीं है मेरे ख्याल है बात। जब पैसा आ गया तो वो आ गया ना। असल मजा ये जेब में धेला हो, धेला भी ना हो। वही दुकान पकौड़ों की बातें क्या हो, करोड़ों की। ये मिसाल नेगेटिव में भी दी जा सकती है, पॉजिटिव में भी दी जा सकती है। हमेशा दुकान जैसी भी हो, बातें किसकी किया करो? करोड़ों की। बोला करो मैं 4 करूंगा इंशाल्लाह, चाहे बैलेंस ना हो। आते हैं ना मेरे पास बहुत बारीक बारीक के 4 करूंगा, मैं कहता तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है भाई, तुम नहीं कर सकते, लेकिन जज्बा बहरहाल अच्छा है। तो जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, जो आखिरत को फिक्र बनाएगा सबसे पहले अल्लाह उसको इनाम देगा, उसके दिल को मालदार कर देगा। उसको अपने अंदर से महसूस होगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूं। यार ये महसूस होना कम नेमत है भाई। और जो दुनिया के पीछे भागेगा ना, कितना ही बड़ा सेठ हो, दिल से अल्लाह उसको क्या बना देंगे? गरीब। मैंने देखे ऐसे करोड़पति लिच्चड़, करोड़पति हैं मगर ऐसे लिच्चड़ हैं, इतने लिच्चड़ हैं। भाई मर जाएगा ना, उसके यतीम बच्चे को खुद नहीं पालेंगे, ईदी सेंटर में जमा करा देंगे जाके। अबे पाल ले यार, तेरे भाई की औलाद है, सगा भाई था तेरा, मर गया। यतीम के सर पे जितना हाथ रखो ना, जितने बाल आते हैं उतनी नेकियां मिलती हैं। नबी ने फरमाया मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे। अबे तुझे तो जन्नत कमाने का मौका मिला है। नहीं भाई, गुर्बत, महंगाई, एक्चुअली आजकल गुजारा कहां होता है, बिजली का बिल, गैस का बिल। उधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल का गिना,
घर में राशन नहीं है, खाना नहीं है, 40-40 दिन खजूरों पे गुजारा हो रहा है, लेकिन एक बेवा खातून से शादी भी कर रहे हैं उम्मे सलमा से, और उनके बच्चों को भी गोद लेके पाल रहे हैं। चलो भाई, जो पकता है ना 2-4 खजूरें हैं तो इसमें ये भी शरीक हो जाएंगे। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हो गई, नबी ने उनको निकाह का पैगाम भेजा, तो हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी तो उम्र भी ज्यादा है और मेरे बच्चे भी हैं, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? क्योंकि यही तसव्वुर था कि भाई शादी करूंगी तो बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। आपने फरमाया, अम्मा अना फअसन्नु मिन, अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो मेरी तो उम्र तुमसे भी ज्यादा है, और रहा बच्चों का मसला तो वो भी ले आओ। नहीं है बात, यार पुलिस बुलानी पड़ेगी, वरना ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर अमल की नीयत से सुन रहे होते ना तो फिर समझ में नहीं आती। आप नॉलेज के लिए सुन रहे हो, अच्छा भाई सीरत का एक ये भी पहलू है, आप पे अमल करना ही नहीं है, इसलिए आपको कोई टेंशन हो ही नहीं रही है। समझ रहे हो कि हमने कौन सा किसी यतीम को पालना है, किसी बेवा को बच्चों समेत पालना है। महंगाई, गुर्बत, गैस के बिल, बिजली के बिल, भाई जितनी महंगाई गुर्बत हो, अल्लाह थोड़ी माज अल्लाह अपनी मखलूक को पैदा करके भूल गया है। उस दौर से ज्यादा थोड़ी महंगाई है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। इतनी अज़वाज को का खर्चा उठा रहे हैं, और घर में 40-40 दिन चूल्हा नहीं जल रहा, लेकिन यही सोच के चलो जैसे बाकी चल रहे हैं 2-3 और अफराद चलेंगे। तभी मैं कहता हूं ना बाप से कि बेटा अगर समझदार है शादी कर दे, बहू आ जाएगी, 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी ना, क्या ख्याल है? इस पे लिबरल लोग बोलते हैं, लो ये है मौलाना लोग, ये समझते हैं कि बहू सिर्फ 2 रोटी ही खाएगी। असल में इनके यहाँ यही कल्चर है, सिर्फ रोटी ही इनकी जरूरत है, बाकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। भाई रोटी ये किनाया है रिस्क से, मकसद सिर्फ 2 रोटी नहीं होती, उसमें रंग के डब्बे भी हैं, मेकअप के, जो प्लस्तर जो होता है, और बच्चों की पैदाइश का खर्चा। रोटी ये किनाया है, यानी मतलब ये कि जहां इतने सारे लोग हैं तो 2-4 और हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। तवक्कुल करो अल्लाह पे। तो जाअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, हमने उलमा के दिलों में खुदा की कसम हुई गिना देखा है। गिना, इस्तिगना, कुछ भी नहीं है, दौलत आ रही है, सदका हो रहा है। मैं अपने शेख के वाकयात बताता हूं ना, अगर मैं उनके वाकयात बताना शुरू कर दूं ना सखावत के, अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के, फिर उनके इंतकाल के बाद जिनसे मैं दोबारा बैत हुआ, इंसान देखता है लीडर जो बात कह रहा है ना उस पर खुद डबल अमल कर रहा है, तो फिर इंसान उससे मुतासिर होता है। आज चंदे की तरगीबें बहुत दी जाती हैं, जो तरगीब दे रहा होता है उसकी जेब से एक ढेला बोलो नहीं निकलता, जन्नत के टिकट विकेट होते हैं, खुद खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा होता। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को जब तरगीब दिया करो सदके की, तो सिर्फ तरगीब नहीं है, बच्चों के सामने सदका करके दिखाया करो। बाप चाहता है ना मेरे मरने के बाद मेरे बेटे मेरी बेटियों का ख्याल करें, चाहता है कि नहीं चाहता? तो बाप को चाहिए सिर्फ तरगीबें ना दे, अपनी जिंदगी में अपनी बहनों पे खर्च करे, बेटों के सामने, अपनी जिंदगी में बेटों के सामने अपनी बहनों पे, कि देखो मेरे बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हारी फुफ्फुओं को पाला है, उन पे खर्च किया है। फुप्पो का लफ्ज कितना डेंजरस है कि नहीं है, फिर भी मैं खिला रहा हूं उसको, सही है। तो मेरे बाद तुमने भी अपनी बहनों का ख्याल करना है। देखो मेरा फला भाई है, बेरोजगार है, वो कम कमाता है, मैं उसको हदिया देता हूं, गिफ्ट देता हूं, ये बताओ बच्चों को। ऐसा ना बताओ कि उसकी इंसल्ट होना शुरू हो जाए, बच्चे जाके बोले तुम तो हमारे बाप के टुकड़ों पे पले हो, ये कौन, हदिया दे रहा हूं, गिफ्ट दे रहा हूं। देना चाहिए ताकि बच्चों को भी हो, बड़े को हो कि यार अगर मेरा कोई भाई जॉबलेस हो गया तो हमारे खानदान की ये परंपरा है कि हम उसको अकेला नहीं छोड़ते। आज पता है क्या हो रहा है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा होगा, दूसरे के पास गुटके के पैसे भी नहीं है, पूछता भी नहीं है वो भाई से आगे। तो बहुत बुरी हरकत है। अल्लाह को तंग दिल लोग पसंद नहीं है, अल्लाह को ऊपर वाला हाथ पसंद है। तखल्लकू भी अखलाकिल्लाह, हदीस में आता है जो अल्लाह की सिफात हैं वो अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह की सिफात तो नहीं पैदा हो सकती ना हमारे अंदर, मुराद इससे ये है कि अल्लाह जवाद है, खर्च करके खुश होता है, तो इंसान को भी क्या चाहिए, खर्च करके खुश हुआ करे। अल्लाह रहीम है, रहम करके खुश होता है, तो हमें भी क्या चाहिए, मखलूक पे हम रहम खाएं, तरस खाएं। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है तो हम भी जुल्म को पसंद नहीं करें। तो ये जो जाअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी है ना, ये मैं टेंशन की बात कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सारी टेंशनें खत्म करके एक टेंशन को अपने ऊपर रखता है तो अल्लाह उसकी सारी टेंशनें खत्म। पहला इनाम क्या मिलता है, जाअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, जेब में कुछ भी नहीं होगा लेकिन सीना ऐसा चौड़ा होगा जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ, अंदर से उसको अपने अंदर सेठ पना महसूस होगा, सही है ना। तो इसलिए खुश रहेगा, वो कहेगा अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। फरमाया वह जमा लहू शमलहू, उसकी फिक्रों को अल्लाह समेट देंगे। और तीसरा इनाम क्या मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि दुनिया नहीं आएगी उसके पास। फरमाया अततहु दुनिया वही रागिमा, दुनिया आएगी नाक रगड़ती हुई।
इज्जत से दूर भागेगा, इज्जत भी मिलेगी। पैसे से दूर, गलत तरीके से पैसा, लालच वाले पैसे से दूर भागेगा, लेकिन पैसा उसके पीछे पीछे भागेगा, जलील होके आएगा पैसा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन कानति दुनिया हम्महु, लेकिन जिसने दुनिया को फोकस किया, इस मस्जिद पे कब्जा कर लूं ताकि यहां से चंदा आए। आजकल ये भी एक बड़ा मसला चल रहा है, मस्जिदें और मदरसे वो सोर्स ऑफ इनकम बन गई है बाज लोगों की। ऐसी ऐसी लड़ाइयां होती है ना, आपकी सोच होगी, उनको पता है यार यहां से तो सारा सेटअप हमारा क्या हो जाएगा। मिंबर का शौक, उलमा कहते हैं जिसको मिंबर का शौक हो ना, उसको कभी भी मिंबर ना दो। जिसको यहां बैठने का शौक हो ना, कि मैं आ जाऊं किसी तरीके से, वो इस लायक ही नहीं है कि उसको बिठाया जाए। ये जो मुस्नद होती है ना, इस पे बिठाया जाता है, बैठता कोई भी खुद नहीं है। तबलीग में कभी ऐसा नहीं होता कि जो कहर कभी नहीं होगा मशवरों में कि जी मेरा बयान आप बड़े इज्तिमा में रख लें, सरोजे में इस दफा जो मेन बयान होगा वो मेरा होगा। जिस दिन तबलीग में किसी ने ऐसा कह दिया ना कि आज स्टेज पे मेरा बयान होगा, उस दिन से उसके अलावा सबका बयान होगा, कयामत तक के लिए अब उसका बयान तबलीग में कभी भी नहीं होगा। भाई तुझे क्यों शौक है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आजकल बड़े मसाइल चल रहे हैं मार्केट में। मुझे याद है एक दफा बयान था पहाड़गंज में, मैं उस वक्त बहुत ही कम उम्र था, यानी ये 95-96 की बात होगी, उस वक्त की बात होगी। अच्छा, मुझे भी उन्होंने बयान के लिए बुला लिया, तो कंफर्म नहीं था कि मैं आ रहा हूं, तो किसी और को भी बुला लिया उन्होंने बयान के। वो समझे कि मैं नहीं आ रहा। अब मैं पहुंचाऊं तो वो भी, वो अजीब आदमी, मुझे देख देख के उसकी सांस फूल रही है कि ये क्यों आ गया। मैं हैरान हो रहा हूं, भाई तू बयान कर ले, किसने मना किया है यार? दीन की बात ही करनी है ना दोनों ने, नमाज रोजे की तरगीब भी देनी है। ऐसा तो नहीं कि हमारा इख्तलाफ हो, तुम गुटके के फजाइल बयान करोगे, मैं नमाज के फजाइल बयान करूंगा। तो देख के ना वो अजीब सा हो गया, हमन्नक। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आप ही का बयान होगा, मेरा बयान नहीं होगा, डरे नहीं। लेकिन मुझे अफसोस बहुत हुआ कि ये क्या सियासत है भाई। ये तो एक दूसरे को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। मैं तो खुश इस पर हुआ कि अच्छा यार मुझे गले को सुकून मिल गया, ठीक है ना, जिम्मेदारी ये उठा रहे हैं, सवाब किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। तो ये बड़ा मसला है आजकल। ये मस्जिद कमेटियों को भी चाहिए और लोगों को भी ये उसूल बना लेना चाहिए, जिसको शौक हो ना घुसने का, उसको किक आउट करो, बोले चलो यहां से। हमारे फरमाया करते थे, इमाम की सिलेक्शन का ये तरीका ठीक नहीं है कि आप खुद दरख्वास्त दें कि मुझे ये इमाम लगा दो। फरमाया इमाम की सिलेक्शन का तरीका ये, बड़े मदारिस से आप राब्ता करें, उनसे बोलें हमें इस तरह का इमाम चाहिए, हमारी ये जरूरत है, आपको जो बेहतर लगे आप उसको भेजें, वो भेजेंगे फिर। तो ये इससे ये मस्जिदों के कब्जे वब्जे और ये ड्रामेबाजियां जो चल रही हैं ना, ये खत्म होंगी। वरना तो आजकल मस्जिदें तो भाई पूरी वो बन चुकी हैं। खैर, तो अल्लाह के, यानी ये दुनिया के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये दुनिया है लेकिन लेवल इस पे दीन का लगा हुआ होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कानति दुनिया हम्महु, जिसने दुनिया को अपनी फिक्र बनाया, सबसे पहला अजाब पता है क्या होगा? जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि। कैसे खतरनाक अल्फाज हैं। आपने फरमाया अल्लाह उसकी निगाहों के सामने फक्र फाका पैदा कर देगा। सामने, जैसे कोई सामने चुड़ैल खड़ी भी हो, जिंदगी में कभी सुकून मिलेगा आपको? ये नहीं नबी ने फरमाया कि फक्र फाका उस पर मुसल्लत कर देगा, ना ना ना। फक्र फाका का खौफ, गुर्बत का खौफ हर वक्त उस पर मुसल्लत रहेगा। एक होता है ना जिन ने आपको पकड़ लिया, वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं, अब तो पकड़ ही लिया ना, क्या ख्याल है? जैसे वो आदमी गया ना जंगल में क़ज़ाए हाजत के लिए, शेर बैठा हुआ था, तो उसने कहा हमारा तो हिसाब किताब हो गया, अब तू ही कर ले जो भी करना है तूने। अब तो हो गया ना, खौफ जो था वो उसका आउटपुट सामने आ गया। तो लेकिन जिन सामने मौजूद हो, चुड़ैल सामने मौजूद हो, डरा रही हो, अभी पकड़ा, तो ऐसे आदमी को सुकून मिल सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की हवस, कितनी ही दौलत आ जाए, हर वक्त गुर्बत का खौफ, फक्र फाका का खौफ, दुनिया की नेमतें छीनने का खौफ बैना ही नहीं, इतना सामने होगा, आंखों के बिल्कुल सामने, हटेगा ही नहीं उससे। सोएगा ख्याल आएगा अबे मेरी फैक्ट्री में आग ना लग जाए, अबे ऐसा ना हो कि ये चीज महंगी हो जाए, इसकी इंपोर्ट बंद हो जाए, अभी ऐसा ना हो कि इसकी एक्सपोर्ट बंद हो जाए, अबे ऐसा ना हो पाकिस्तान के हालात और खराब हो जाएं, चलो बाहर चलते हैं, अबे ऐसा ना हो बाहर के हालात भी खराब हो जाएं, अबे ऐसा ना हो जाए, अबे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो कर्फ्यू लग जाए, ऐसा ना हो ये हो जाए। हर वक्त चुड़ैलों की तरह ना गुर्बत का खौफ इसको डराता रहेगा। और ये भी मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। हमने बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकान को स्ट्रेस और डिप्रेशन में देखा है। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कहते हैं लेकिन श्योरिटी नहीं है, यकीन नहीं है कि रहेगा, कहीं छिन ना जाए। अभी वो आए हुए थे ना आफाक अहमद, नहीं जो यूट्यूबर है लंदन में, बड़ा जबरदस्त अच्छा आदमी है।
तो वो पहले अदाकारों फनकारों के साथ उनका उठना बैठना काफी ज्यादा था, फिर तौबा ताइब की अल्लाह ने तौफीक दी तो चैनल वैनल बना के, तो कह रहे मुझसे बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर मिलते थे, तो मैं उनसे पूछा तुम्हें टेंशन क्या है? कहते हमें बुढ़ापे की टेंशन है। हमें किस बात की टेंशन है? बुढ़ापा ना है, क्योंकि हमारा जो हमें इज्जत पैसा मिला वो सारी मिला ही शोबाजी पर है ना। क्या ख्याल है भाई हीरो को किस बात के पैसे मिलते हैं? हैंडसम नजर आए, स्मार्ट नजर। हीरोइन को किस बात के पैसे मिलते हैं? ब्यूटी के। करोड़ों करोड़ों रुपए इनके ब्यूटी पार्लर में खर्च होते हैं। तो इन दोनों तबकों को, हीरो हीरोइन और ये जो एक्टरों की दुनिया है, इनको हर वक्त एक खौफ है कि हम आज जवान हैं कल बूढ़े होंगे, उस वक्त सोसाइटी में हमारी 2% की इज्जत, जुमला कंप्लीट कर लें, नहीं 2% की इज्जत। ये उलमा को अल्लाह ने अजीब नेमत दी है, जितने बूढ़े होते हैं उतनी वैल्यू बढ़ती है। क्या ख्याल है? और बुजुर्गी पैदा होती है और अल्लाह से ताल्लुक बढ़ता है। लेकिन इन बेचारों को एक खौफ है। मैं तो तरस खा के कह रहा हूं, मेरा तंज मकसद नहीं है, हर वक्त खौफ। आप कहते हो नहीं भाई ये तो बूढ़े एक्टर भी स्टेज पे बुलाए जाते हैं, इनको अवार्ड दिए जाते हैं, जो बूढ़े बूढ़े होते हैं व्हील चेयर पे, यार भाई साहब सिर्फ उतनी देर की इज्जत मिल रही होती है इनको। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक अच्छा लफ्ज सीख लिया, भाई साहब आप गलत फहमी में मुब्तला हो, ये उनको सिर्फ इतनी देर की इज्जत मिल रही है जितनी देर स्टेज पे, उसके बाद कोई पुरसाने हाल। क्योंकि शादी भी नहीं की होती इन लोगों ने, बच्चे भी नहीं होते, होती है तो एक आध बच्चा, वो भी आजकल क्लोनिंग से हो रहा है, पता नहीं टेस्ट ट्यूब से हो रहा है, वो भी नेचुरल नहीं हो रहा कि बच्चे को माँ की भरपूर ममता मिले। हमलत उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी माँ है, इसने तुम्हें पेट में रखा तकलीफ के साथ, जना तकलीफ के साथ, 2 साल तुम्हें गोद से लगा के रखा, 2.5 साल, तो ये भी सिस्टम खत्म। माँ है डीएनए में है माँ, बाकी पेट भी किसी और का इस्तेमाल हुआ, जन्ने की तकलीफ किसी और ने उठाई, दूध डब्बे ने पिलाया। तो क्या माँ औलाद का भी वो मजबूत रिश्ता नहीं रहता भाई? बहन भाइयों की नेमत तो मिलती नहीं उन बच्चों को, एक आदि होता है, तो सारी मोहब्बतें तो खत्म। तो इनको सबसे ज्यादा टेंशन बेचारे एक्टरों को जो होती है, मैं तंज में नहीं कह रहा, हो सकता है भाई हमसे अच्छे हो, हमारा गेटअप दीनदारी वाला हो, ये तो आखिरत में पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। और हम अगर कुछ थोड़े बहुत नमाज रोजे की तौफीक मिलती है तो हमारा क्या कमाल है। तो अल्लाह ने अच्छे माहौल में पैदा कर दिया, हमें तो डर लगता है कि इतने अच्छे माहौल में ये लोग पैदा होते तो शायद हमसे ज्यादा अच्छे होते। लेकिन बहरहाल ये काबिल तर्ज जिंदगी है मेरे भाई। हर वक्त खौफ किस चीज का? बुढ़ापे का। उस खौफ को खत्म करने के लिए मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं, एक कोशिश करते हैं लाइफ को एंजॉय करने की। लेकिन नबी के अल्फाज क्या हैं? जअलल्लाहु फक़रहु बैन ऐनैहि, ना 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 ना, वो खौफ की चुड़ैलें सामने आके वक्तन फवक्तन डराती रहेंगी। आप जरा देख लिया करो जो 1975 के हीरो और 2024 में वो कैसा लग रहा है। गूगल पे लिखो 1975 में कोई हीरो तलाश करो और देखो 2024 में वो कैसा लग रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब कैसा लग रहा है। तो जाहिर है, तो जब हमें पता है तो हर एक को पता होगा ना। ये तो जिस पे गुजरती है वो नहीं सोचता होगा। तो ये दुनिया बड़ी अंधेरी है। इसी के लिए शायर ने कहा है, रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है खिजा, लेकिन स्टाइल इसका बहारों वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जअलल्लाहु फक़रहु बैन ऐनैहि, जो दुनिया को असल हदफ बनाएगा, अल्लाह को भूल जाएगा, अल्लाह को अपनी जिंदगी से निकालेगा, अल्लाह उसके निगाहों के सामने फक्र फाका रख देंगे। फक्र फाका से सिर्फ फक्र फाका मुराद नहीं है, हर चीज का खौफ। इज्जत को मकसद बनाएगा तो इज्जत छीनने का खौफ उसके सामने नाचेगा, रक्स करेगा। दौलत को मकसद बनाएगा तो दौलत छीनने का खौफ उसके सामने हर वक्त रक्स करता रहेगा। और अपनी ब्यूटी और फिटनेस को अगर वो हदफ बनाएगा, जैसे बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, मैं उनसे कहता हूं जिम जाओ, 2-4 स्पीड ब्रेकर बना लो, काफी है। इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करना, बॉडी भाई साहब कीड़ों नहीं खाना है, एंड में कोई और काम को फोकस करो, ठीक है। हदफ ना बनाओ इस चीज को, हदफ किसी और चीज, आखिरत को बनाओ हदफ। कब्र की भी जिंदगी, आखिरत भी है, ठीक है। जिम जाओ, अच्छी सेहत, बहुत बेहतरीन, वेल डन। इतना नहीं कि सारी सलाहियतें उसमें झोंक दो। मैं ऐसे आदमी को जानता हूं, हमारे यहाँ साथ जिम में आते थे, अब किसी को क्या पता, किस नाम थोड़ी जानते हैं, इसलिए गीबत नहीं है। वो बंदा 3-3, 4-4 घंटे एक्सरसाइज करता था और खाता क्या था, 5 साल से रोटी नहीं खाई, और इतनी डाइट प्लान उसका। तो मैं देखा कि 2 साल हो गए गायब बंदा। मैंने कहा शायद तरक्की करके अब बहुत बड़े जिम में चला गया वो बेचारा। एक दिन मेरी कहीं रोड पे मुलाकात हुई तो बहुत ही बारीक सा हुआ था। जो थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर बने थे, जैसे गवर्नमेंट जब आती है ना, सारे स्पीड ब्रेकर एक दफा में बिल्डोजर फेर के खत्म कर देती है। तो मैंने कहा यार आपको हुआ कि? कह रहे यार मैं बीमार हो गया था, उस बीमारी ने सारी मेरी बॉडी की ऐसी की तैसी कर दी। तो किस चीज को हदफ बनाया भाई मेरे? एतदाल से चलो ना,
इत्तेदाल से चलो। अंग्रेजों के पास तो देखो करने धरने का कोई काम है ही नहीं। अंग्रेज का तो हदफ ही दुनिया है। वो बकरे खाते रहते हैं, जिम जाते रहते हैं, वो बकरे लगते रहते हैं, यहाँ दुम्बे निकल रहे हैं, इधर से बकरा निकल रहा है, इधर से गाय निकल रही है, इधर से भेड़ निकल रहा है। वो सारी बॉडी उनकी दुम्बे, गाय, भेड़ और प्रोटीन का मजमुआ होती है उनकी। हम थोड़ी भाई, हमें तो अल्लाह ने आखिरत के लिए पैदा किया। कुछ तहज्जुद में टाइम लगाओ, कुछ जिक्र अस्कार में टाइम लगाओ, कुछ नमाज रोजे में टाइम लगाओ, कुछ तिलावत में टाइम लगाओ, कुछ अल्लाह अल्लाह करो, कुछ दीनी महफिलों में बैठने के लिए टाइम निकालो, कुछ बुजुर्गों की सोहबत में बैठने के लिए टाइम निकालो, कुछ कुरान सीखने के लिए टाइम निकालो, कुछ कुरान पढ़ाने के लिए टाइम निकालो, कुछ दावत और तबलीग के लिए टाइम निकालो। हमने इन सब चीजों के लिए टाइम निकालना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया को हदफ बनाएगा, जअलल्लाहु फक़रहु बैन ऐनैहि, सबसे पहले अल्लाह जिस चीज को हदफ बनाएगा ना, उसी के छिन जाने का खौफ उसके सामने मुसल्लत कर देंगे। हर वक्त डर लगा रहेगा, अब ये गई, ये चीज गई में से ये गई। दूसरी चीज क्या? फर्रक़ अलैहि शमला, हदफ उसने एक चीज को बनाया था, दुनिया की एक चीज को, लेकिन उस एक चीज के इतने अंडे बच्चे पैदा होंगे, हजारों फिक्रें मुसल्लत कर देंगे अल्लाह उसके ऊपर, हजारों फिक्रें। फिर उसको ये होगा, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, यहां से भी, ये भी बड़ा भी मैं बनूं, सब में बात भी मेरी ऊंची हो, सेहत भी मेरी अच्छी हो, दौलत भी मेरे पास सबसे ज्यादा हो, इज्जत भी मेरे पास सबसे ज्यादा हो, गाड़ी भी मेरी सबसे अच्छी हो, मोबाइल भी मेरा सबसे अच्छा हो, बेगम भी मेरी सबसे खूबसूरत हो, और जो है बिजनेस में मेरा सबसे आगे हो। हर चीज में कंपटीशन में लगेगा तो फिक्रे सिमटने के बजाय फैलती चली जाएंगी। जिसको मुतनब्बी ने कहा है, मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी, कि इस दुनिया से किसी ने अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं की। जिसने एक ख्वाहिश पूरी की ना, वो एक ख्वाहिश हजारों अंडे बच्चे देके जाती है, और वो हजारों ख्वाहिशात को जन्म देके जाती है। अभी आपके जहन में आता है कि मेरा ये हदफ है, ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाए तो लाइफ को एंजॉय करूंगा। ना 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 ना, जब वो ख्वाहिश पूरी होगी 2-4 दिन तक सुकून होगा, फिर आदमी कहेगा यार इससे कोई बड़ा हाथ मारो। आपका क्या ख्याल है? सुकून में आ गए, अरबों रुपए मैंने कमा लिए, आ गए ना, अगला प्रोजेक्ट, अगला। क्या अगले से सुकून में आ जाएंगे? नहीं, अगला, फिर उसके बाद आदमी का कभी भी इंसान का पेट नहीं भरता मेरे भाई। हाँ, अगर अच्छी नीयत से बनाया जा रहा है कि भाई लोगों को रिहाइश का मौका मिले, फिर ठीक है। फिर ये दुनिया नहीं है, ये तो आखिरत है। फिर कारोबार भी वो नेकी बन जाता है। अगर आप बिजनेस इस नीयत से करते हो, यार लोगों को भी एक अच्छी मेयारी रिहाइश मिले, तो पैसा भी आएगा, मेयारी रिहाइश भी मिलेगी। अगर ये नीयत है भाई, फिर तो 10 करो। लेकिन आमतौर पर लोगों की ये नीयत होती नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान लिब्नि आदम वादियुम मिन ज़हब अहब्बा अन यकून लहू वादियान। आपने फरमाया कि अगर इब्ने आदम को 2 पहाड़ों के दरमियान सोना भर के दे दिया जाए ना, तो उसकी ख्वाहिश होगी काश इस जैसी 2 वादियां और हो जाए मेरे पास। ये तो अभी आपको लग रहा है कि नहीं हमारी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं होगी, अल्लाह तो हमें सोने की एक वादी क्या 2-3 डले दे दे, बस हम खुश हो जाएंगे। ये अभी महसूस ऐसा हो रहा है आपको। जब मिलेंगे फौरन 2-4 दिन के बाद आप कहोगे ये 4 ईंटें सोने की, इसको 8 कैसे बनाऊं मैं? तो सुकून में नहीं आएगा मेरे भाई साहब, समझ रहे हो बात को? सुकून में कभी भी नहीं आएगा। सुकून में जब ही आएगा जब खर्च करना सीखे। यार मर जाऊंगा कल, पता नहीं, चलो यार ये वाला प्लॉट उठा के किसी को दे दो, गरीब को दे दो, ये फलां को दे दो, ये फलां को दे दो। ऐसा नहीं सारे दे दें फिर रोड पे बैठे हुए हो, एक एतदाल से। तो जअलल्लाहु फक़रहु बैन ऐनैहि व फर्रक़ अलैहि शमला। नबी ने फरमाया अल्लाह उसकी फिक्रों को समेटने के बजाय बिखेर देंगे। रात को सोने के लिए लेटेगा, 20 फिक्रें मुसल्लत होगी, यार ये भी हो जाए, ये भी नहीं हो रहा, वो काम ठीक हुआ तो वो फाइल अटक गई है, ये काम ठीक हुआ तो वो काम अटक गया है। कुछ भी ना होना, बेगम अजाब बन जाएगी। ऐसे केस आते हैं। सब कुछ सेट चल रहा था, बहुत ऊंचे घराने में शादी की, बेगम ने ऐसी जूतियां लगाना शुरू की है ना सर पे, ऐसे डिप्रेशन में गए हैं कि ना छोड़ सकते हैं। हमारे हजरत के पास एक केस आया फैक्ट्री के मालिक का, बहुत करोड़पति आदमी था, उसकी बेगम अजाब जान बनी हुई थी उसके लिए ना। तो उसने हजरत से आके बताया कि मेरी बेगम ये कर रही है, बहुत ही जलील किया हुआ था उसको बेचारे को। तो हजरत ने फरमाया तलाक दे दो भाई, फिर इतनी बड़ी मुसीबत है तो क्यों? तो उसने कहा कि तलाक दूंगा ना तो वो भी फैक्ट्रियों की मालिक है, उसके बाप ने बोला है कि तलाक देना तो मेरे जितने मजदूर है ना उतनी ही तेरी बोटियां होंगी, हर मजदूर के हिस्से में एक बोटी, क्योंकि इंसाफ, ताकि सबके साथ क्या हो। तो हमारे हजरत ने जब ये सुना फरमाया फिर मार खा। फरमाया क्योंकि ज़रबुल हबीबी ज़बीब, महबूब की मार किशमिश की तरह होती है, फिर इस मार को एंजॉय करो। देखो जब आपके पास कोई काम हो रहा हो ना आपके साथ, और आपके पास भागने का रास्ता ना हो, तो फिर क्या रास्ता है? एंजॉय करो आप, ठीक है? जब पिट रहे हो और भागने का रास्ता नहीं है तो उस पिटाई को क्या करो? एंजॉय करो। तो ये भी एक कॉल है किसी बड़े बुजुर्ग का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जमा अलहू शमलहू फर्रका अलैहि शमला, अल्लाह उसकी फिक्रों को समेटने के बजाय बिखेर देंगे। और फरमाया वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला, इतनी टेंशन के बाद भी इस कमबख्त को दुनिया मिलेगी इतनी ही जितना अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी होगी तो मिल जाएगी, नहीं लिखी होगी पूरा जोर भी कमबख्त लगा लेगा ना, 4 टके हाथ में नहीं आएंगे। हमें मोटिवेशनल स्पीकर ना सक्सेसफुल लोगों की मिसालें दे रहे होते हैं, ये देखिए इन्होंने मेहनत की और आज ये कहां पहुंचे हुए हैं। भाई साहब पूरा डाटा जमा करो, भाई साहब पूरा डाटा जमा करो, फिर बताओ कि इससे डबल भी बहुत से लोगों ने मेहनत की है, धेला भी हाथ में नहीं आया उनके, कोई हादसा हुआ सब बर्बाद हो गया। और बाज दफा मेहनत किसी और ने की, फल किसी और ने खाया। हमारे एक जानने वाले ने इतनी मेहनत करके फैक्ट्री लगाई, बिजनेस किया, चाचा ने कब्जा कर लिया, किक आउट किया, रोड पे आ गया बेचारा। वो कह रहे यार मैंने मेहनत कर करके कारोबार को कहां लगाया, चाचा मजबूत आदमी था, उसने ऐसी चालें चल के किक आउट किया। मस्जिद कोई और बनाता है, कब्जा कोई और करता है, रिश्ते का पैगाम कोई और भेजता है, शादी किसी और की हो जाती है। जिसको आपने भेजा होता है वही अपनी करके आ रहा होता है वो आप ही को काट के आ रहा होता है। एक आदमी ने कहा मैंने दूसरी शादी के लिए अपनी पहली बीवी को लेकर गया हूं तो शादी नहीं हो रही। मैंने कहा वो भाई तेरी शादी नहीं करवा रही है, वो काट रही है, ठीक है। तो सारी मेहनतें होके भी रिजल्ट बाज़ दफा 0 होता है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो लोगों को हार्ट अटैक से बचने के तरीके बता रहा होता है, वही हार्ट अटैक में हलाक हो जाता है। ये है दुनिया। शुगर स्पेशलिस्ट जो शुगर की दवाइयां इजाद कर रहा होता है, इतना बड़ा रिसर्चर होता है, उसी को गुर्दे फेल हो जाते हैं शुगर से। गुर्दों के स्पेशलिस्ट डायलिसिस करवा रहे हैं। जिम में आदमी दिल को कमजोर करने के लिए जाता है या मजबूत करने के लिए? मजबूत। कितने केसेस हैं जिम ही में अटैक हुआ मर गया, गए थे दिल को मजबूत करने के लिए, वेट उठाया, चलो भाई इन्ना लिल्ला हो गया। यानी जो कामयाबी का जरिया जो चीज थी वही चीज नाकामी का जरिया बन गई। इसलिए नबी ने फरमाया कि दुनिया मिलती भी इसकी सोच और इसकी मेहनत पे नहीं है, मिलेगी उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। तभी तो नबी ने फरमाया कि अजमिलू फी तलब व तवक्कलू अलैहि, दुनिया कमाने में एतदाल से काम लो, यानी हद से ज्यादा दुनिया को मुसल्लत मत करो। वजह उसकी क्या है? अल्लाह पे तवक्कुल करो, इसलिए कि अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी हुई है अपने नसीब से ज्यादा का तुम नहीं कमा सकते। तो जब नहीं कमा सकते भाई एतदाल से। आपको पता है बाज मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को पैसा बनाने की तरकीब देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो बाज उनमें ऐसे हैं जो खिसक गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि इतना हर वक्त वो पैसा 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 बनाओ और खुद भी पैसा कारोबार, वो होते होते ना सुकून मिल रहा है, ना नींद हो रही है, ना बच्चों को टाइम दे रहे हैं। इतना ज्यादा दिमाग पे जब एक चीज का बहुत ज्यादा बोझ होता है, दिमाग की सेटिंग आउट, दिमाग खराब होना शुरू हो जाता। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब है। तो मैं टेंशन पे इसलिए बार बार मेरे भाई बयान करता हूं कि मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। ये टेंशन अल्लाह को पसंद नहीं है। ये वो टेंशन है जिसपे सवाब नहीं मिलेगा आपको, बल्कि गुनाह मिलेगा। अब देखो पिछले जो कौमें थी ना अंबिया की, वो घर बनाने की टेंशन बहुत ज्यादा लेती थी। पिछली जो कौमें हैं, कौम आद, कौम समूद, उनकी टेंशनों में एक बहुत बड़ी टेंशन ये थी कि घर जाती होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अच्छी बात है, मजबूत भी होना चाहिए। थोड़ी बहुत इसकी टेंशन भी ले लो तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ी बहुत टेंशन यार, थोड़ा सा पैसा बचा के घर बना लो, थोड़ी बहुत। लेकिन वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे यार, नहीं अपना होना चाहिए, नहीं भाई होना, और बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके लिए वो क्या करते, अब ये सीमेंट बजरी तो शायद इजाद नहीं हुए थे, उस बजरी तो थी, सीमेंट का नहीं सेटअप होगा या होगा, लेकिन उनको बहुत ही मजबूत चाहिए था। तो बहुत मजबूत के लिए वो पता है क्या करते थे? वो करते थे चिटानों को ना तराशना शुरू कर। समझ रहे हो? ये आसान काम है, मुश्किल काम है? थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। पूरी चिटान संगे मरमर की आपने उसको तराशना शुरू कर, तराश के वॉशरूम बना दिया, फिर पीछे महल बना दिया, पूरा घर। नबी ने उनसे कहा कि तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। अबे भाई अपनी उम्र तो देखो, इतना मजबूत क्यों बना रहे हो? इतना मजबूत घर, तुम्हारी हड्डियों में सरिया इतना मजबूत थोड़ी डला हुआ है, वो तो गलता चला जा रहा है। हड्डियों का सरिया तो बहुत तेजी से 40 साल के बाद खत्म होना शुरू होता है। घर इतना मजबूत भाई बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो भाई बच्चे अपने लिए खुद बना लेंगे ना। अगर बच्चों के लिए बनाना है तो बच्चों की भी इतनी जिंदगी नहीं है। अपनी जिंदगी को, आधी जिंदगी को घर बनाने में बर्बाद कर दिया, कोई और काम कर लेते। हालांकि हलाल पैसों से बना रहे थे। मैं जो जाती घर के बारे में बार बार बोलता हूं, मुझे शौक नहीं है मेरे भाई, जाती घर में ज्यादा दिलचस्पी लेना ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। बहुत पैसा दिया है, बना लो, नहीं है छोड़ दो, ऐसी की तैसी। ये ईंट अगर आपकी अपनी नहीं है लेकिन बैठने का मौका मिल रहा है आपको,
और सोने का मौका, एक घर आपका अपना नहीं है लेकिन आपको रहने का मौका मिल गया, पंखा चल रहा है, खिड़की से हवा आ रही है, दूसरी रास्ते से निकल के जा रही है, धूप मिल रही है, कोई बात नहीं, करोड़ों रुपए उसने लगाए, इंजॉय कौन कर रहा है उसमें? किराएदार। कोई बात नहीं, लाइफ को एंजॉय करो। इतनी पागलपन है। मैं तो, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई आके कहते हैं मुफ्ती साहब अपना घर अपना ही होता है और काश मेरा जाती घर होता। मैंने कहा क्यों, फट्टे पे नहीं लेटेगा अगर तेरा जाती घर होगा? जाती घरों से क्या जनाजे नहीं उठते? नहीं मुफ्ती साहब किराएदार की टेंशन है। भाई साहब जाती घर की टेंशन उससे बड़ी है, तू बनाने में कितना टाइम लगेगा? बहुत पैसा दिया है तो बना लो भाई। जिनको बहुत पैसा है वो तो फिर टेंशन भी नहीं होती ना उनको, वो फिर मेरे पास थोड़ी आएगा रोएगा हाय मुफ्ती साहब जाती घर नहीं। ये तो गरीबों के मसले हैं ना, मैं गरीबों को खिताब कर रहा हूं। गरीबों, ठीक है, मैं तुम्हें खिताब, आप नहीं, आपके अलावा जो गरीब है उनको खिताब कर रहा हूं। जब एक साहब ने मुझे कहा मुफ्ती साहब आप कह रहे हो जाती घर नहीं, अब गरीब आदमी के लिए किराया देना कितना मुश्किल है। मैंने कहा यार आपके मेंटल लेवल को सलाम है, बेचारे गरीब के लिए किराया देना मुश्किल है, करोड़ों रुपए का जाती घर खरीदना आसान है। जिसके लिए किराया देना मुश्किल है हम उसको तरगीब दे रहे हैं जाती घर होना चाहिए। वो डिप्रेशन से नहीं मरेगा तो और क्या होगा? मर रहे हैं खाली, ये हवाई बात नहीं है। सारी जिंदगी मेहनत कर करके 60 साल में जाके अपना घर बनाते हैं। अपना घर अपना ही होता भाई साहब। अब आपके लुढ़कने का टाइम आ गया, कब्रिस्तान में बना लेते घर, अब तो खत्म। यहरमुब्नु आदम व यशब्बु फीहि इस्नतान, यह हदीस पढ़ता हूं बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत फायदा हुआ इस हदीस से भाई। फायदा इस सेंस में कि मैं भी तो 40 साल से ज्यादा हो गया ना, तो अब मैं हदीस सोचता रहता हूं भाई तू तो नहीं कहीं इधर को जा रहा। तभी मैं ना जामिया के करीब मैंने अपने बच्चों को शिफ्ट किया एक जगह, तो उसके साथ ही कब्रिस्तान है, तो मैं वहां कब्रिस्तान पे खड़ा होकर बहुत दफा देखता हूँ बेटा आना थोड़े दिन में। मैंने कहा कब्रिस्तान के करीब घर होने से यहीं से पट्टे से निकाला, यहीं पार्सल कर दिया, खत्म, इतनी सी बात है। तब क्या मेरी ईंट, मेरा पंखा, मेरी दीवार, मेरा वॉशरूम, लोग खुश हो रहे थे मुझसे, मेरा वॉशरूम देखिए आप। एक तो नेमत के तौर पे बयान कर रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा इस पे इतराना, मेरा वॉशरूम। तो मैं उनसे कहता हूं ये मेरे किराएदार का वॉशरूम देख, बनाया उसने करोड़ों रुपए लगा के, इस्तेमाल कौन कर रहा है? फ्री फोकट में। सिर्फ महीने का इतना किराया देता हूं, सोता भी हूं, बच्चे भी मेरे पूरे 18 इसी स्टाइल में पैदा हुए हैं इन्हीं घरों में, ठीक है ना। और अल्लाह भला करे आपका। अच्छा, किराएदार भी बहुत लिच्चड़ होते हैं। किराएदार पता है क्या करता है? कोई जरूरी खर्चा भी हो ना घर में, वो भी नहीं करेगा कि हमारा अपना घर थोड़ी है। इतना भी लिच्चड़पन ठीक, कमबख्तो रह तो खुद ही रहे हो ना। अगर वो मालिक मकान कंजूस है, वो नई दीवार उखड़ी हुई कलर कर रहा, तू 2 डब्बे लाके यहां खुद ही कर ले यार। तू बाज लोगों के घरों में जाओ, भंगी खाना बना हुआ है घर उनका। मैं कहता हूं क्यों नहीं बनाते इसको? कहते हैं हमारा अपना घर थोड़ी है। अबे तू 10 साल से रह रहा है, तो वो अगर लिच्चड़ है तो तू रह तो तू ही रहा है ना। एक कील ठोक दे यार, यहाँ पे घड़ी लगा दे, कील का खर्चा नहीं उठाएंगे कि हमारा घर थोड़ी है। तो तभी तो मुझे फिर अफसोस होता है यार, ये दुनिया मुसाफिर खाना थोड़ी समझ रहे हैं इसको। इतनी पैसे से मोहब्बत, पैसा असल है, तो किसी और के घर पे भी अगर आप पैसा लगा के फायदा खुद उठा रहे हो तो लगा दिया करो, इसमें इतनी टेंशन मत लिया करो। कोई ज्यादा टेंशन की, वो अगर वो लिच्चड़पन दिखा रहा है, वो नहीं कर रहा, तो रह तो तुम ही रहे हो ना। तो मैंने अपने घरों पे बहुत खर्चा किया, किराए पे रहते हुए खुद लगाया, मैंने बहुत दफा किया है यार वो नहीं कर रहे तो चलो हम कर देते हैं, रहना हम नहीं है। तो पूरे रिपेयर किए मैंने घर अपने, हालांकि किराए के घर हैं। फिर मालिक मकान को जो वीडियो भेजी, मालिक भाई ये तो तुम्हें बड़ा लग्जरी बना दी, बड़ा थैंक यू। उसको डर था ऐसा तो नहीं है वापसी पे ये उतारते हुए लेके जाएंगे सब चीजें। उसको मैंने तसल्ली दी, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये आप ही का है, हमको दरवाजा खिड़की यहां से निकाल के नहीं लेके जाएंगे, ये खिड़की भी आप ही की है, पक्की टक्की आपकी हो गई। ये भी बड़ा लिच्चड़पन है ना, 10 साल के बाद आप कोई घर खाली कर रहे हो, खिड़कियां दरवाजे मैंने लगाए थे तो मैं लेके जा रहा हूँ। तो मेरे भाई मैं ज्यादा शो मारना मकसद नहीं है मेरे भाई, मैं बार बार जो इन चीजों पे इतना बयान करता हूँ, दुनिया की मोहब्बत खत्म करो। अल्लाह को दुनिया की मोहब्बत दुनिया मुर्दार की मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी देखो मोटिवेशन कैसी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा कचरे के ढेर से गुजरे, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ है। नबी ने फरमाया, बताओ तुम में से कौन इसको इतने दिरहम में खरीदेगा? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो बदबूदार चीज है, कौन खरीदेगा? आपने फरमाया, अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत इससे भी कम है, जिसपे हम इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन में जा रहे होते हैं, अल्लाह की नजर में इतनी भी वैल्यू नहीं है। क्यों? खत्म होने वाली है, थोड़े दिन में फट्टे पे लेटना है और उठा के लोग कब्र में करवट के बल लिटा के आएंगे। 3 दिन तक कुल सोयम वोयम 2-4 चीजें होंगी, उसके बाद किस्सा खत्म। करोड़ों अरबों रुपए फूक दिए, इंजॉय कौन करेगा? बाद वाले। तो वो भी नहीं करते, वो भी बेच बाच के खा जाते हैं, फिर वो अपने बच्चों के लिए बनाने की फिक्र करते हैं। तो हालांकि आपके अब्बा ने आपके लिए बनाया था तो रह लेते ना उसमें, अब आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हो, फिर वो अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपके लिए किसने बनाया? फिर
एक साहब ने मुझे कहा ना कि आप अपने जाति, बहुत पुरानी बात है 10 साल पहले की, आप अपना जाति घर क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा मेरी इतनी बचत ही नहीं है कि मैं इतने टेंशन लूं, तो मैं खाना पीने में बहुत हाथ मुझे महदूद करना पड़ेगा, बच्चों की स्कूल की फीसें भी। तो उन्होंने कहा अपने बच्चों के लिए टेंशन लें। मैंने कहा मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए घर बनाया था ताकि मुझे टेंशन